नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हो गया। अब दूसरे चरण में रोहेलखंड पर दांव है। अब आप रोहेलखंड और खासकर बरेली की 9 विधानसभा सीटों का समीकरण समझिए। देखिए बरेली की चुनावी बोली क्या है। बैटल ऑफ बरेली। रोहेलखंड की उलझी पहेली, बरेली की चुनावी बोली। दंगे जो पहले होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें आज तक बरेली शहर में इन 5 सालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। 9 सीटों का समीकरण, सबसे चुनौती भरा चरण। विकास में सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ने काम किया। महंगाई से मतलब गरीब आदमी को बहुत परेशानी हुई है। ये बैटल ऑफ बरेली है। जाटलैंड के बाद अब दूसरे चरण में मुस्लिम बेल्ट और रोहेलखंड की लड़ाई है। दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है, जो पश्चिमी यूपी और रोहेलखंड क्षेत्र की हैं। न्यूज 24 की टीम रोहेलखंड के दिल बरेली पहुंची। बरेली जरी जरदौजी के काम, आंखों के सुरमे और पतंग के मांझे के लिए मशहूर है। बरेली जिले में विधानसभा की 9 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। रोहेलखंड बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसमें बरेली सदर, बहेड़ी, मीरगंज, भोजपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बिथरी, बरेली कैंट और आंवला सीटें हैं। भगवा गढ़ मानी जाने वाली बरेली शहर की सीट पर 1985 से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। एसपी बीएसपी का यहां कभी खाता नहीं खुला। बरेली की सबसे हॉट और चर्चित सीट है बरेली कैंट। बरेली कैंट विधानसभा सबसे ज्यादा हॉट सीट है रोहेलखंड पे। हालांकि 9 की 9 विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इस बार बरेली कैंट से प्रत्याशी को बदलकर संजीव अग्रवाल जी, जो कि प्रदेश बीजेपी के सह कोषाध्यक्ष भी हैं, उनके ऊपर दांव खेला है बीजेपी ने। क्या मुद्दे हैं अग्रवाल साहब इस बार? विकास की धारा बहाने का काम किया है, गरीबों के कल्याण के लिए, उनको समृद्धशाली, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार, भय मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज। मैं बरेली कैंट की बात करता हूँ, मैं बरेली की बात करता हूँ। यहाँ पे 9 विधायक हैं, 9 के 9 बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी के हैं। मैं यहाँ के मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। बरेली भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। जब विकास की धारा बहती है, गरीब हैं तो गरीब कोई उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, तो बरेली उससे अछूता नहीं है। चौमुखी विकास बरेली का है, जनता का विश्वास है। अपने गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिर चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन हो या फिर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली, वहीं सीएम योगी बरेली में रोड शो करके पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। क्या लगता है इस बार जो 9 विधानसभा पे कब्जा था बीजेपी का, पूरी की पूरी 9, इस बार लगता है कि क्या वो जो आंकड़ा है वो दोहरा पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है, अंडरवेव है, जनता का विश्वास है। जो गरीबों के लिए काम किया है ना, और भयमुक्त समाज, सुरक्षित समाज, ये महत्वपूर्ण बात है। आदमी को जीवन जीने की आजादी। अब लूटने वाली नहीं, लोटस की सरकार चाहिए। जनता मन बना चुकी है। यहाँ से 9 सीटें जीतकर मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश में 325 से भी अधिक सीटें जीतने वाली। बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एसपी ने सुप्रिया एरन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी कर रही सुप्रिया जनता के बीच बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति को आड़े हाथों ले रही हैं। सपा आरएलडी गठबंधन से हमारे साथ प्रत्याशी हैं सुप्रिया एरन जी। सुप्रिया एरन जी ने जल्दी कांग्रेस का हाथ छोड़कर सपा की साइकिल पर सवारी की, लेकिन प्रचार बैटरी रिक्शे पर। जी, साइकिल मुझसे ज्यादा चलती नहीं है, इसलिए इस पे सेफ लगा मुझे। बात मतों की करें तो 3.5 लाख से ज्यादा की सीट है, 3,70,000 के आसपास यहाँ पर मतदाता हैं और 1 लाख के करीब मुस्लिम है। लेकिन कांग्रेस ने तो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया। क्या नहीं लगता अब मतों का विभाजन होगा? कांग्रेस से जो अब जो है इस वक्त मुस्लिम मन बना चुका है कि उसको बीजेपी को हटाना है हर तरह से, तो वो एक मत हो चुका है। मेरा सीधा सवाल आपसे, कैंट में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगती है विधानसभा के अंदर अभी भी काम होना बाकी है? बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा।
यहाँ पर जल भराव की भयंकर समस्या है। अभी 2 दिन 1 दिन बारिश हुई है और कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन जल भराव ऐसा कि नाव चलाने का नौबत आ गई। सुप्रिया एरन 2006 में कांग्रेस के टिकट पर मेयर रह चुकी हैं, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनावों में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। सुप्रिया के पति प्रवीण सिंह एरन भी विधायक और सांसद रह चुके हैं। क्या वजह रही? आपका लगभग तय था कांग्रेस से टिकट? ये टिकट हो गया था और उसके बाद आपने अचानक से साइकिल की सवारी कर ली। माहौल ऐसा बनता दिखा कि अगर 2 लोग खड़े होंगे, मतलब सपा का अलग और कांग्रेस का अलग, तो जो वोट विभाजन होगा उससे भाजपा को फायदा होता दिखाई दे रहा था। तो हम नहीं चाहते थे हमारी वजह से बीजेपी को हम कुछ फायदा पहुंचाएं और प्रदेश में बीजेपी मुक्त वातावरण देने के लिए, बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए हमने मेनली ये कदम उठाया, बहुत भारी मन से उठाया। कैंट विधानसभा क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं और एक जनता के बीच में यहाँ पर मौजूद, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जनता के। ये साइकिल एक हाथ में, मेरे पास बड़ा अच्छा एक विजुअल है, मैं कैमरा पर्सन चाहूंगा, देखिए, एक हाथ में कमल का फूल और एक तरफ साइकिल। क्या बैटल ऑफ बरेली में प्रशांत गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हम तुरंत लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।